आ रहा है ना। अच्छा जी, आज सबसे पहले तो मैं इस सिटी कोर्ट का आपको अहवाल बता दूं कि अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है पोस्ट अरेस्ट बेल पे, क्योंकि उस पर दलाइल पहले ही दे के चले गए थे मुलज़िम के वकील। हमने आज अपने दलाइल देने थे और दलाइल मुकम्मल हो गए थे 164 के ऊपर और मुलाकाती दरख्वास्त पे। तो तीनों जो केसेस हैं वो ऑर्डर के लिए बुध को रखे हुए हैं। बुध को जो ऑर्डर आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। आज जो अदालत ने ऑर्डर दिया है, मोहतरम अदालत की ओपिनियन और राय ये थी कि बच्ची जो कि माइनर है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैटर नहीं करती है। हमारा मौक़िफ़ है, इससे अदालत ने एग्री नहीं किया और उन्होंने कहा कि बेल की स्टेज के ऊपर एक फर्दर इंक्वायरी का केस है। हम बहुत ही क्या कहते हैं आज़ी के साथ और एहतराम के साथ अदालत के इस ऑर्डर से इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ राय रखते हैं। हमारी रीडिंग ऑफ द लॉ डिफरेंट है। यकीनी तौर पे मौजूद जज साहिबान भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और हम भी कानून की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में जज साहब की निगाह से अदालत कहना चाहिए, अदालत की निगाह से जो बात नहीं गुजरी कि जो सेक्शंस या जो केस लॉ मैंने दिया था माइनर होने पे बच्ची के और बच्ची की स्टेटमेंट के हवाले से, ये पॉइंट ऑफ लॉ पे था, ये पॉइंट ऑफ बेल पे नहीं था। ये कानून की इंटरप्रिटेशन पे था कि किडनैपिंग के लॉ की इंटरप्रिटेशन क्या है कि कंसेंट रजामंदी किसकी देखी जाती है, बच्चे की या वालदैन की। तो इसलिए बच्ची की रजामंदी यानी कि बच्ची की जो स्टेटमेंट है, चूँकि वो कोई कंसर्न नहीं है, तो ये केस लॉ हवाले से वाज़ेह है। बेल के हवाले से मैंने ऑलरेडी जैसा आपको दूसरे लॉज दिए थे जो कि खैर ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्टेड नहीं है, बट वो होता है, रूटीन की बात है, सारे ऑर्डर्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं भी होते उसके अंदर। दूसरी बात इसमें ये कि एक और मौक़िफ़ हमारा कि असगर का और मौलवी हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा का रोल ज़हीर और शबीर से मुख्तलिफ है। चलान और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ बच्ची को अगवा के बाद लाया गया है। यानी कि एक्चुअल जो अगवा है उसमें ज़हीर और शबीर किरदार है, जिनका CDR है, जिनकी जर्नी है, जिनका कराची आना पाया गया है। फिर ये आगे सहूलतकार बने सेक्शन 4 में चाइल्ड मैरिज एक्ट के कि इन्होंने निकाह फैसिलिटेट कराया और निकाह पढ़ाया। और उसके बाद जो आगे मज़ीद ट्रैफिकिंग पंजाब में है, जो शवाल, नजफ़, मानसेरा, बालाकोट और जगह जगह बच्ची को लेके फिरते रहे हैं, उसमें जो नाम आए हैं वो एक मोहम्मद वसीम है, एक खुर्रम खरल हैं, एक नूर मुनीर हैं, एक आसिफ शमसुद्दीन हैं। इनके नाम और दीगर के आए हैं सामने। उसमें भी जो है वो अफजल के और असगर के नाम नहीं थे। और जो रिकवरी हुई थी बावलपुर चिश्तिया में वो ज़हीर से हुई थी, उसमें भी असगर और अफजल नहीं थे। तो यकीनी तौर पे एक होता है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, जो अट्रैक्ट किया जाता है कि जब किरदार बिल्कुल सेम हो। यानी कि अगर 4 लोगों ने मिलकर कत्ल किया है तो चारों लोगों ने गोलियां चलाई थी, तो रूल सेम होगा, चूँकि चारों का एक किरदार है। मगर अगर 4 लोग कत्ल करने आए हैं मगर एक गोली चला रहा है और बाकी 3 जो है वो अनआर्म्ड खड़े हुए हैं, तो उनका किरदार डिफरेंट है, बिकॉज उन्होंने वो फेटल ब्लो नहीं मारा था। यहाँ पे तो वाक़यात और मामलात इस तरह से डिफरेंट हैं कि कराची से वहाँ लेके गए तो किडनैपिंग यहाँ वाक़ हुई थी। तो हमारा इसमें होगा कि जहाँ तक ज़हीर और शबीर की बात है, हाई कोर्ट के ऑर्डर इस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी मैच नहीं होता। इनके हक़ाइक़ डिफरेंट है, उनके हक़ाइक़ डिफरेंट हैं। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अब हम उसको आज हमें जब कॉपी मिलेगी, अभी तो हमने सिर्फ ओरल ऑर्डर सुना है और मुझे जो है वो पढ़ के उसमें बताया गया कि केस लॉ के हवाले से ये बात हुई है। सर्टिफाइड कॉपी का हमें इंतज़ार है। हमने वहाँ कोर्ट के अंदर ही जो रीड कर सकते थे कॉपी वो की थी। हम इसको अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे। इस हवाले से इस वक्त हमारे अंदर एक मशवरा होगा और हम आपको बता देंगे कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं। और हमें अगर लगा कि एक ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं परवर्स इन लॉ, एक होता है फैक्चुअली मिसरीड करना ऑर्डर को, और एक होता है कि जी कानून का सही इतलाक़ ना होना। ये आपको याद होगा मुरीद अब्बास केस में भी ये हो चुका है। उस कत्ल केस के अंदर आदिल ज़मान को बेल मिली थी, हाई कोर्ट ने बेल दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड की वो बेल, ये कह के कि ये ऑर्डर परवर्स इन लॉ है, लॉ का सही इतलाक़ नहीं किया गया। ये ऐसा होता है, ये रूटीन की बातें हैं। बस मौजूद अदालत की राय बहुत काबिल एहतराम है, अदालतों का एहतराम बहुत है हमारे लिए। हम इंटरप्रिटेशन से इख्तलाफ करते हैं तो हम शायद इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। देखिए, आज मैंने कहा ना 164 की और जो मुलाकात की दरख्वास्त है उसके दलाल तो पहले ही मुकम्मल हो चुके थे। आज बेल के ऊपर, जो कि प्री अरेस्ट बेल के अंदर मेन ग्राउंड होता है कि आपने मेला फाइडे दिखाना है मुद्दई मुकदमा को और पुलिस का, ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। और पोस्ट अरेस्ट बेल में आपने दिखाना होता है कि मैटर फर्दर इंक्वायरी का है कि नहीं है। तो चलान में और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी के ज़िम्मे में नहीं आती हैं, जो ऑलरेडी तय हो चुकी हैं ब्लैक एंड वाइट में, वो हमने अदालत के सामने रखी हैं कि ये फैक्ट्स जो हैं वो अनडिस्प्यूटेड हैं, इनकी रोशनी में ऑफेंस मेड आउट है। ठीक है, थैंक यू।